बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बख़ैर रागली, इसमें आतिफ़ वक्कास। और जैसा कि आप जानते हैं हम 9 लेक्चर्स के अंदर पूरा फर्स्ट चैप्टर तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिस पे किसी न किसी तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं चाहूँगा कि हम हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एटलीस्ट 1 या 2 सैम्पल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें ताकि जब आप टेस्ट में जाएं तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए वो एटलीस्ट एक दफ़ा आपकी नज़र से गुज़रा हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने यूनिट से मुतालिक लिखा है और दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिट ऑफ लेंथ। मुख्तलिफ़ यूनिट्स दी गई हैं, एंगस्ट्रॉम है, फर्मी है, लाइट ईयर है और इन तीनों में से पूछा ये गया है कि कौन सी लेंथ की यूनिट है। आई होप आप जानते हैं कि ये सारी जो है यूनिट्स, ये सारी यूनिट्स जो है लेंथ की यूनिट्स हैं। एंगस्ट्रॉम जो है वो एटॉमिक साइज़ की चीज़ें जो होती हैं उनको मेजर करने के लिए हम ये यूनिट यूज़ करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम, ये उसका सिंबल है, इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर्स। ये लेंथ का यूनिट है। फिर इस तरफ फर्मी जो है ये भी लेंथ ही का यूनिट है और ये न्यूक्लियर साइज़ की चीज़ों को यानी न्यूक्लियाई का साइज़ जो है इस रेंज में होता है। एंड 1 फर्मी जो है दैट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। फर्मी पूरा लिखते हैं 1 फर्मी दैट इज़ 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। एंड देन लाइट ईयर, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट जो है एक कंप्लीट ईयर में कवर करती है। 1 लाइट ईयर जो है इट्स आल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। लाइट पूरे साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है तो पूरे साल में 365 डेज़ होते हैं और हम जानते हैं कि S इज़ इक्वल टू VT। V अगर कांस्टेंट है यानी लाइट की स्पीड है तो हम CT लिख सकते हैं। तो लाइट की हम स्पीड जानते हैं 3 × 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड और टाइम जो है पूरे साल के अंदर कितना होता है 365 डेज़ है और हर डे जो है 86,400 सेकेंड्स का होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें तो ये आ जाता है 9.46 × 10 रेज़ टू द पावर 15 मीटर्स। इट्स अ लार्ज यूनिट्स, इट्स यूनिट ऑफ लेंथ। ये भी लेंथ ही का यूनिट है तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटॉमिक साइज़ की चीज़ें मेजर करने के लिए हम लेंथ का कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ एंगस्ट्रॉम। आप लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ा है, उसमें 0.53 एंगस्ट्रॉम जो है वो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस है हाइड्रोजन के केस में। फिर फर्मी जो है न्यूक्लियर साइज़ जो है फर्मी में मेजर किए जाते हैं और फिर इस तरह लाइट ईयर जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है एस्ट्रोनॉमिकल जो है डिस्टेंसेस को हम इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स मेजर करते हैं। तो इसलिए ये सारी लेंथ ही की यूनिट्स हैं। इसके बाद माइक्रोन भी है जो ब्लड के सेल्स जो हैं रेड ब्लड सेल वो तकरीबन इस साइज़ के होते हैं। तो बायोलॉजी में हम माइक्रोन भी यूनिट ऑफ लेंथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूनिट्स में, इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा क्वेश्चन वो मैं डायमेंशन से मुतालिक करूँगा। ये एक फार्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, सेकेंड ईयर की बुक में। EMF या वोल्टेज इज़ इक्वल टू अल्फा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर। ये अगर आप लोगों ने सीबेक इफ़ेक्ट पढ़ा है वहाँ पर आपने ये देखा होगा। टी टेम्परेचर है तो अल्फ़ा
and beta has dimensions ऑप्शन ए। मैं ऑप्शंस नहीं लिख सकता, इसके ऑप्शन गिवन होंगे, हमारा टाइम ज़ाया होगा इससे, तो मैं डायरेक्ट इसकी डायमेंशंस निकालता हूँ। तो इसकी डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं ये अल्फ़ा के और बीटा के। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस हो, डायमेंशन एनालिसिस जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर ये बात डिस्कस की थी, अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है या होमोजीनियस है तो उसके सारे टर्म्स की डायमेंशंस एक जैसी होंगी। तो ये अगर वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज है, यानी तीनों के टर्म्स डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो अब वोल्टेज की डायमेंशंस क्या है, हम जानते हैं कि वोल्टेज जो है ये वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज होता है। तो वर्क की डायमेंशंस मुझे याद हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चार्ज की डायमेंशंस जो हैं दैट आर करंट मल्टीप्लाइड विद टाइम, सो आई टाइम्स टी, ये चार्ज की डायमेंशंस हैं। तो इसको मैं कंबाइन कर लूँ तो एम एल स्क्वायर, ये टी ऊपर चला जाएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा, साथ में करंट। ये है जी डायमेंशंस किस चीज़ के, वोल्टेज के। तो अब अल्फ़ा टी के डायमेंशंस वोल्टेज की डायमेंशंस होंगी। तो अल्फ़ा टी मैं इधर लिखूँगा, अल्फ़ा टी। अब ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के लिए जो डायमेंशंस यूज़ होती हैं वो थीटा है। तो मैं इसी फॉर्म में, यानी इसकी जगह मैं थीटा लिखूँगा और इस साइड पे एम एल स्क्वायर टी -3 आई करंट लिखूँगा। तो अल्फ़ा की अगर मुझे डायमेंशंस चाहिए तो थीटा उधर चला जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -3 आई मल्टीप्लाइड विद व्हाट, मल्टीप्लाइड विद दिस थीटा, थीटा उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसलिए उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा -1। तो ये अल्फ़ा की डायमेंशंस है। अगर इसका यूनिट पूछा गया होता तो वो बड़ा आसान था। अल्फ़ा टी का यूनिट, अल्फ़ा टी का जो यूनिट है वो वोल्ट है। तो अल्फ़ा का यूनिट जो है टी टेम्परेचर है, इसके लिए केल्विन होगा। तो वोल्ट पर केल्विन, यानी ये टी डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वोल्ट पर केल्विन डायमेंशंस हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएगा किस चीज़ के, अल्फ़ा के। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बीटा के डायमेंशंस फाइंड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा थीटा पहले हमने लिखा था, इस दफ़ा हम बीटा टी स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 1/2 की कोई डायमेंशंस नहीं है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। बीटा के साथ टी का स्क्वायर है तो इस तरह लिखूंगा, लेकिन टी चूँकि टेम्परेचर है और इसके लिए मैंने कहा थीटा इस्तेमाल होता है, ये थीटा उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब बीटा की डायमेंशंस जो हैं वो एम एल स्क्वायर टी -3 आई थीटा -2 है। और अगर इसके यूनिट चाहिए तो बीटा टाइम्स टी स्क्वायर जो है इसके यूनिट्स वोल्ट्स में है, क्योंकि ये वोल्टेज है इसलिए ये टी स्क्वायर उधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वोल्ट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर का स्क्वायर यानी केल्विन का स्क्वायर। तो ये इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। ये क्वेश्चन अगर आपको ऐसे लगता है कि ये मुश्किल है तो ये मुश्किल इसलिए नहीं है कि आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मौजूद है। तो जो चीज़ें आपकी टेक्स्ट बुक में है उनकी लाजमी प्रैक्टिस करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं यूनिट्स के मुतालिक ही पूछूंगा कि टेस्ला 1 टेस्ला इज इक्वल टू,
बेस यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस करना है तो ए बी सी और डी मुख्तलिफ यूनिट्स गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा कि जी इनमें से कौन सा 1 टेस्ला की इक्वल है। तो मैं वो ऑप्शंस नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट आंसर पे जाता हूँ। 1 टेस्ला जो है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है और मैंने आपको कहा था यहाँ पर आपने डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करनी है। डायमेंशनल एनालिसिस में कोई भी एक फार्मूला जहन में लाएं जिसमें बी मौजूद है, क्योंकि ये बी का यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। तो बी का एक फार्मूला मुझे याद है, F इज इक्वल टू BIL, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर inside a magnetic field. So B is equal to F divided by IL, L लेंथ है, I करंट है, F फोर्स है। अब मैं अगर इसकी डायमेंशंस लिखूं तो इस साइड पे B है और इस साइड पे फोर्स की डायमेंशन ML T-2 और यहाँ पर करंट है तो करंट के लिए I और लेंथ है तो लेंथ के लिए L, ठीक है। L कैंसल्स विद L एंड वी आर लेफ्ट विद M, I ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा और T-2 इस तरह। तो अब अगर मैं टेस्ला लिखूं 1 टेस्ला तो फिर वो क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला B के लिए राइट साइड पे मास है तो 1 किलोग्राम पर एम्पियर पर स्क्वायर सेकंड, टी के लिए सेकंड। तो इस तरीके से आप इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट लिख सकते हैं। ये तो मैंने टेस्ला लिखा है, वो फेराड दे सकते हैं, वो हेनरी दे सकते हैं, कोई भी यूनिट दे सकते हैं, पास्कल का पूछ सकते हैं, न्यूटन का पूछ सकते हैं, जाउल का पूछ सकते हैं। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है सबकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक। इसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ थोड़ा जाते हैं। रेडियन और स्टीरेडियन में द रेडियन measure of the smaller angle between the hour's hand and the minutes hand of a clock at 4:45. Radian measure of the smaller angle between the hour's hand and the minutes hand of a clock at 4:45. घड़ी पे जब ये घड़ी है और इस पे टाइम क्या बज रहा है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो 1 and 2, 4 and 5, 7 and 8, 10, 11, ये फॉर एग्जांपल घड़ी है। अब ये कहते हैं कि 4:45 पे, तो 4:45 पे इधर है एक और एक सुई इधर है, ठीक। तो जो सुई 9 पे है और एक सुई 4 पे है। अब वो कहते हैं कि स्मॉलर एंगल, तो इनमें से 2 एंगल्स बन सकते हैं, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, ये वाला एंगल थीटा, ये कितना होता है ये पूछा गया और किस चीज़ में, रेडियंस में। तो हम जानते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, ठीक है। 2 पाई रेडियंस को अगर मैं 12 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मैं इसको 12 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूं, तो हर 5 मिनट के लिए हमें मालूम हो जाएगा कि कितना है। तो मैं इसको 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाई 12 कर लेता हूं, इससे मेरे पास आ जाता है पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियंस। तो हर 5 मिनट के लिए पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन है। तो यहाँ पर कितने कवर हो गए होंगे, यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5,
5 ऐसे एंगल्स कवर हुए हैं, यानी एक ये और ये सारे π/6 जितने हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा जो इस क्वेश्चन में मांगा है, दैट थीटा वुड बी 5 टाइम्स π/6। अगर इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर न दिया हो तो फिर आप पाई की जगह 3.14 पुट कर लें। थीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड विद 3.14, इसको 6 पे डिवाइड कर दें। इससे जो भी रिज़ल्ट आता है दैट इज़ योर आंसर। फिर इसमें कभी कभी डिग्रीज में मांगा गया होता है, तो आप जानते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज की इक्वल है। ये तो रेडियंस में था, तो इसको हम डिग्रीज में लेके जाना चाहें तो यहाँ से जो भी आया था, क्या आया था, 0 2 कैरी हो जाएगा 7 एंड 15.70 डिवाइडेड बाई 6, सो इट्स 2.5 या इस तरह कोई आएगा। इतने रेडियंस अगर मुझे डिग्रीज में चाहिए तो मैं जानता हूँ कि 1 रेडियन 57 डिग्रीज की इक्वल है। तो 15.70 मल्टीप्लाइड बाई 57.3 डिवाइडेड बाई 6, इससे जो भी आंसर आएगा ये डिग्रीज में होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। घड़ी के मुख्तलिफ सिचुएशंस के बारे में पूछा जा सकता है, तो घड़ी के मुतालिक क्वेश्चंस की ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स से पूछूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन, एक नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फिगर्स आर देयर इन 0, 1.0070, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था नॉन ज़ीरोज़, तो 1 2 नॉन ज़ीरोज़ ये तो सिग्निफिकेंट है। फिर हमने कहा था कि वो ज़ीरोज़ जो 2 नॉन ज़ीरोज़ या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ये ले, अब वो ज़ीरो जिसकी लेफ़्ट पर नॉन ज़ीरो भी मौजूद हो और लेफ़्ट पर डेसिमल भी मौजूद हो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए इस केस में हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। वजह यह है कि न इसकी लेफ़्ट पर कोई नॉन ज़ीरो है और दूसरा ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान भी नहीं है, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर प्रिसीजन के मुतालिक एक क्वेश्चन है। 2 वैल्यूज़ हैं 10.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर और 10.50 प्लस माइनस 0.01 किलोमीटर। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रीसाइज है। तो प्रिसीजन ये ए है और ये बी है। विच वन इज़ मोर प्रीसाइज। तो मोर प्रीसाइज जो है आप ज़रा इस पे सोचें। मैंने आपको बताया भी था अपने लेक्चर के दौरान कि वो वाली वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज होगी जिसका लीस्ट काउंट कम है। तो इसका हम लीस्ट काउंट देख लेते हैं 0.01 किलोमीटर्स। तो 0.01 मल्टीप्लाइड विथ 1000 मीटर्स, तो इट मीन्स इट इज़ 10 मीटर। तो इसका लीस्ट काउंट 10 मीटर है, जबकि पहले का लीस्ट काउंट 0.1 मीटर है। इसलिए ए इज़ मोर प्रिसाइज देन बी। अगर हमसे पूछा जाए एक्यूरेसी के मुतालिक और इस तरह 2 नंबर दिए गए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल एक है 10.5 और दूसरा है 10.50, अब इसमें बी जो है मोर प्रीसाइज है,
जबकि ए लेस प्रिसाइज है। अगर एक्यूरेसी को देखा जाए तो एक्यूरेसी बी की ज़्यादा है। वजह ये है कि इसका अगर हम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स देंगे तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि ऊपर जो है इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स से एक्यूरेसी का पता चलता है और लीस्ट काउंट से जो है प्रिसीजन का पता चलता है। ये हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इससे भी मिलते जुलते क्वेश्चंस आपके टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये है 5.0 मल्टीप्लाइड विद 2, ये क्या होगा 3, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10.0 बी सिर्फ 10, सी 1.0 मल्टीप्लाइड विद 10, डी नन। तो मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू को देखते हैं। तो फिर डेटा में लीस्ट एक्यूरेट कौन सी होती है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है तो आंसर में लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन ए के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो मोर एक्यूरेट है। बी को देखें तो इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि डेसिमल ना हो तो ये 0 सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होता। सी को देखें तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि मेंटिसा का हर एक डिजिट सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए हमारे पास आंसर जो है बी है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये लीस्ट एक्यूरेट इन द डेटा जो है उसके इक्वल है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और, इन दोनों में आप बताएं कि कौन सा ज़्यादा प्रीसाइज है। एक रीडिंग हमने ली है वर्नियर कैलिपर से और दूसरी रीडिंग हमने ली है स्क्रू गेज से और तीसरी रीडिंग हमने ली है मीटर रॉड से और चौथी रीडिंग जो हमने ली है वो मेजरिंग टेप से। कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रीसाइज होगी? तो इसमें से जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वो ज़्यादा प्रीसाइज है। ए का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट स्मॉल होता है, सो इसकी वैल्यू जो है मोर प्रीसाइज होगी। जबकि एक्यूरेसी के लिए फिर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को देखते हैं, उसके लिए बाकायदा जो है मेरा ख्याल है ये तरीका ज़्यादा आसान है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर लें। ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।